नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने छात्र छात्राओं को दिए यातायात संबंधी जानकारी। और आगे बात करेंगे जशपुर की, जहां बगीचा मुख्यालय में हिंदू संगठन की महिला कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नीमच में प्राइवेट बस स्टैंड पर आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्वयं सिद्धि विनायक गणेश मंदिर प्राइवेट बस स्टैंड नीमच कैंट पर अनिल नागदा बस वाले और मुन्ना भाई रमेश चंद अखेरा महेंद्र सिंह बापू के सहयोग से प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें अधिक से अधिक भक्तों ने प्रसाद का लाभ लिया और जय गणेश की जय बोलकर प्रसाद ग्रहण किया। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय भोपाल, परिवहन आयुक्त ग्वालियर से जारी पत्र के परिपालन में एसपी छतरपुर और एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में छतरपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 पर थीम 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज छतरपुर शहर के सीएम राइज विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद समस्त छात्र छात्राओं को यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत द्वारा यातायात के संकेत चिन्हों के बारे में बताया गया। साथ ही छात्र छात्राएं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर ही वाहन चलाएं, रोड क्रॉस करते समय दाहिने बाएं देखें, सड़क के बाईं ओर चलें, सड़क पर वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, तेज गति से गलत दिशा में यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने के दुष्प्रभावों को बताकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रभारी प्राचार्य राजकुमार शर्मा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सुरक्षा माह के अंतर्गत आज एक कार्यक्रम सीएम राइज स्कूल में आपके द्वारा किया गया है। किस प्रकार का कार्यक्रम था, क्या संदेश वहाँ दिया गया है? जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत शासन द्वारा माह जनवरी को सड़क सुरक्षा माह घोषित कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दिन प्रतिदिन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार जन जागरूकता पाठशालाएँ और कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज सीएम सनराइज स्कूल में बच्चों के साथ एक यातायात पाठशाला कराई गई, जिसमें बच्चों को एक सुसज्जित सुरक्षित सड़क संस्कृति का निर्माण कैसे करें और अपने जीवन में यातायात नियमों को किस प्रकार आत्मसात करें, ताकि यह जो यातायात के नियम हैं आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए स्वतः पालन करने लगें, एक आचरण के तौर पर उसे अपने जीवन में अडॉप्ट करें। यह सब चर्चाएं उनसे की गई और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा भी इस कार्यक्रम के दौरान यातायात जागरूकता को लेकर एक गायन पेश किया गया, एक चर्चा की गई। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इस माह में जितने भी स्कूल हैं, जितनी भी पाठशालाएं हैं, ये सभी यातायात नियमों के पालन के जागरूक करने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम अवश्य। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बता दें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा मुख्यालय में हिंदू संगठन की महिला कार्यकर्ता प्रतिभा सिंह के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। इसी बात को लेकर यहां हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। प्रतिभा सिंह के समर्थन में दर्जनों लोग आकर पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने इस मामले को लेकर बगीचा थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं हिंदू संगठन की ये भी मांग है कि कांग्रेस नेता नासिर अली द्वारा दुर्गा मंदिर के अलावा 2 अन्य मंदिरों का भी भजन बंद कराया गया था, जिसे लेकर 7 जनवरी को रैली के माध्यम से बगीचा थाने में लिखित शिकायत दी गई थी, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में समझाइश देकर शांति व्यवस्था कायम करने की बात कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है। काफ़ी समझाइश के बाद जल्द कार्रवाई के आश्वासन पर हिंदू संगठन ने अपना धरना समाप्त किया। 7 तारीख के लिए आवेदन दिया गया था, तो उस आवेदन पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। और यदि जैसे कि सबको पता है किस कारण बैठे हैं यहाँ हम लोग, यदि उसके ऊपर कार्यवाही नहीं की जाएगी तो आज तो हम लोग शांति से हैं। इसी के लिए उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है महिलाओं द्वारा। हमारी मांगे यही थी कि 7 तारीख को हम लोग एक आवेदन यहाँ दिए थे। हिंदवाड़ा मंदिर में जो इसी तरह का भजन कीर्तन चोंगा को बंद किया गया,
और वहाँ भी हुड़दंगबाजी किया गया, प्लस डम्भा टोली का मंदिर में भी वही चीज़ किया गया, और तीसरा दुर्गा मंदिर में भी वही चीज़ उसी व्यक्ति के द्वारा, नासिर अली खान के द्वारा ऐसा किया गया। तो हम लोग जो पहले 7 तारीख को आवेदन दिए थे, उस आवेदन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसी विषय को लेकर हम लोग आए थे पूछताछ करने कि क्या कार्रवाई आपने किया या नहीं किया। करने का आश्वासन मिला है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे कह के अभी तो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे बाद में भी जो आवेदन इनके द्वारा किया गया उस पर तत्काल कार्रवाई किया गया, और हमारा इससे पहले आवेदन दिया गया है उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये धरना नहीं था, एक्चुअल एक नासिर अली के द्वारा दुर्गा मंदिर में जो 3 जनवरी को घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुनर्जांच के लिए, और अहिंदमाड़ा शिव मंदिर और डम्भाटोली शिव मंदिर में उसी व्यक्ति के द्वारा साउंड बॉक्स माइक बंद कराने पर FIR की आवेदन 7 जनवरी को दी गई थी, जिसकी कार्यवाही की जानकारी के लिए हमने आया था। कोई कार्यक्रम नहीं है धर्म के लिए दिन कि निष्पक्ष जांच हो और उचित कार्रवाई हो और शीघ्र कार्रवाई हो और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई हो। कुछ महिलाएं आई थीं जो 7 तारीख को इन लोग ज्ञापन दिए थे, जिसकी इसमें क्या कार्रवाई किया जा रहा है उसकी जानकारी लेने आए थे, जिसमें उनको बताया गया और उनको संतुष्ट किया गया कि इसकी अभी जांच की जा रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां फेसबुक पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने रीवा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। संगठित कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब सब कुछ ठीक नहीं, इस वायरल हो रही पोस्ट को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। मनगांव विधायक के फेसबुक अकाउंट में एक फ़ोटो पोस्ट की गई, जिसमें उनके पास बैठे त्योंथर विधायक की फ़ोटो को व्हाइट वॉश किया गया है, यानी कि उनकी तस्वीर को छिपाया गया है। ये पोस्ट सोशल मीडिया में आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इससे पहले भी विधायक सिद्धार्थ तिवारी को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान वायरल हुए थे, और अब ये एक विधायक का दूसरे विधायक को लेकर किया गया पोस्ट बताता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल बीती रात मुख्यमंत्री मोहन यादव अल्प प्रवास पर रीवा आए थे, जहां उन्होंने वीसी के माध्यम से शहडोल के उद्यमियों से चर्चा की थी। ये तस्वीर उसी दौरान की है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक मनगांवा नरेंद्र प्रजापति और त्योंथार विधायक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य लोग बैठे थे। बैठक की ये तस्वीर विधायक नरेंद्र प्रजापति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें सिद्धार्थ तिवारी की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उन्हें छिपाया गया। इस मामले पर विधायक नरेंद्र प्रजापति का कहना है कि उन्हें तस्वीर के बारे में कुछ नहीं पता। किसी समर्थक ने फोटो क्लिक की थी, जिसे उन्होंने बिना देखे पोस्ट कर दी। उन्होंने आगे कहा कि समर्थक की इस गलती पर उसे फटकार भी लगाई जा चुकी है, लेकिन पोस्ट डिलीट नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक सिद्धार्थ तिवारी उनके नेता हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से वो विधायक हैं। आप सभी के चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ गायत्री पीठ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आया। अभी कल हमारे माननीय सीएम साहब आए थे, वहाँ पर उनका स्वागत बंधन हो रहा था, और उन्हीं की पोस्ट से किसी एक व्यक्ति ने मुझे जो है वो सेंड किया, और मैंने जो है उसको अपनी आईडी में डाल दिया है। इतनी सी बात है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं कि जो अपने दिमाग से काम करते हैं, उनके पास मैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं देख पाया। अब उस फोटो को मैं एडिट भी नहीं कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता हूँ। जो चल रहा है वो चल रहा है। वो आपके विधायक सिद्धार्थ तिवारी विधायक है, आपके साथ बैठे थे, क्या आपको नहीं पता था वो विधायक होगा? वो बगल में बैठे थे, बीच में नीता कोल जी थी जो जिला पंचायत की अध्यक्षा थी। मैं पहले जा करके बैठ गया था, बाद में वो आए कब आए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैं तो स्क्रीन की तरफ देख रहा था। और सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनके परिवार से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा था, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक भी बना हूँ। और इस बात को मैं गाहे बगाहे बकायदा बोलता भी रहता हूँ कि बिना उनके नेतृत्व के मेरी राजनीति तो संभव नहीं है। और वो मेरे बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शक हैं, और बहुत पहले से
हमारा उनका संपर्क संबंध रहा, उनके पिताजी बाबा जी उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के बूढ़दा गांव में महामहिम राज्यपाल के दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस दौरान राजस्व और पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम बूढ़दा में पार्क के लिए आरक्षित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गोवर्धन थाना प्रभारी रविंद्र कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम में आबादी भूमि सर्वे क्रमांक 1164 में पार्क के लिए आवंटित भूमि पर कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे नायब तहसीलदार बैराड़ ब्रिजेश शर्मा की मौजूदगी में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान आरआई आनंद शर्मा, एएसआई जंडेल सिंह, भूपेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र राजपूत, कांस्टेबल शैलेंद्र खाकर आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। टीकमगढ़ ईदगाह मार्केट के पास चाट चौपाटी पर एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती पर दिन दहाड़े गोली चला दी। युवती को टीकमगढ़ अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। युवक का नाम कपिल तिवारी और युवती का नाम अमीशा जैन बताया जा रहा है। एक लड़की को गोली मार दी, क्या मामला है सर? इसमें क्या कार्रवाई की गई है? आज टीकमगढ़ में चौपाटी मार्केट पर अमीशा जैन नाम के लड़की को कपिल तिवारी नाम के लड़के ने गोली मारी है, जो अभी अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। अभी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा है कि इनका लव एंगल था और इसी बात को लेकर इसने गोली मारी है। विस्तृत इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान बारीकी से अलग अलग एंगल से जारी है। सर, आरोपी गिरफ्तार किया गया है? आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। सर, ये चाट चौपाटी एरिया है, यहाँ पे स्कूल की छात्राएं भी आती हैं, अकेली आती हैं। घटना के बाद सर ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी, तो कुछ पुलिस की तरफ से गश्तिंग वगैरह? पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग चल रही है और अभी फिक्स पिकेट और मोबाइल पार्टी लगा दी है और कैमरे की मोबाइल भी लगातार सर्विलांस कर रही है। सर, आरोपी अकेला था या कोई भी साथ में था सर उसके? नहीं, आरोपी फिलहाल अकेला था और उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे स्थिति होगी आगे। सर, कुछ आरोपी ने बताया कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया? देखिए, लव एंगल में ऐसा होता है कि यदि प्रथम दृष्टया अभी जांच में मालूम पड़ा है कि इनका लव एंगल था और कई दिनों से इनकी बातचीत बंद थी आपस में, तो इसी बात को लेकर इसने आरोपी ने लड़की को वहाँ पे बुलाया था और शादी वादी करने की बात को लेकर इनमें कुछ कहासुनी हुई। शायद नहीं मानी होगी तो इसने ये स्टेप लिया। आगे विस्तृत अनुसंधान और जारी है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोगों ने दान पुण्य किया और लंगर लगाकर गरीबों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। गौवंश को हरा चारा, गुड़ और दलिया खिलाया गया। श्रद्धालु सुबह जल्द स्नान कर मंदिर पहुंचे और ठाकुर जी के दर्शन कर फल, गजक, रेवड़ी और कपड़े भेंट किए। वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं ने दिन भर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। मिडिल स्कूल के समीप माधव गौशाला में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आयोजन किया गया, जहां पर 700 गौ माता के लिए विशेष प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया गया। मकर संक्रांति के मौके पर सुबह गौ माता की परिक्रमा और गौ पूजन से की गई और सुबह से मिडिल स्कूल के समीप विशेष स्टॉल लगाया गया, जहां पर तगाड़ियों में गुड़, तिल के लड्डू, जलेबी, गाजर रखी गई। वहीं परिसर में हरी घास रखी गई, जहां पर श्रद्धालु अपने श्रद्धा अनुसार व्यंजन को लेकर गौ माता को खिला रहे हैं। वहीं माधव गौशाला के गौ भक्त कमल अग्रवाल ने बताया कि मकर संक्रांति पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। विशेषकर गौ माता को खिलाने के बहुत पुण्य मिलता है। आज माधव को शाला में 1.5 क्विंटल तिल के लड्डू, 5 क्विंटल गुड़, 1 क्विंटल गाजर, 7 गाड़ी हरी घास, जलेबी आदि का गौ माता को आहार दिया गया और श्रद्धालुओं के द्वारा भी विशेष आहार लाया जाकर गौ माता को खिलाया जा रहा है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जशपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग पोषण पुनर्वास केंद्र के जरिए बीते वर्ष अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 117 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का काम किया गया।
अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर राजेश कुरील ने बताया कि 117 कुपोषित बच्चों में से एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि 116 बच्चे सुपोषित होकर घर में हैं। इस साल जनवरी 2025 में 12 जनवरी की तारीख में 10 बच्चे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हैं, जिन्हें सुपोषित किया जा रहा है। वहीं कुपोषित बच्चों की माताओं ने बताया कि नाश्ता खाने में मेन्यू के अनुसार अंडा नहीं दिया जा रहा है, जबकि सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाना चाहिए। अस्पताल में कर्मचारी ने बताया सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाना है, लेकिन औपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा अभी कुछ दिनों से अंडा नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि कुपोषित बच्चों को सुपोषित होने के लिए शासन द्वारा दिए जाने वाले नाश्ते खाने में कटौती करना अस्पताल प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल है। देखिए अस्पताल में कुपोषित बच्चों की माताओं ने क्या कुछ कहा। मंजू एक्का। कहाँ से आए हैं? मैं केम्पटी नवाटली से। तो यहाँ नाश्ता और खाना क्या क्या मिलता है? नाश्ते में सूजी का दलिया, सूजी का हलवा और सेवई और दलिया और दूध और केला। अंडा नहीं मिलता है? अंडा नहीं मिलता है। तो बोले नहीं कि अंडा भी मिलता है दीजिए करके? बोले थे नहीं मिलता है। मेरा नाम सतमनी बाई है, मैं निमगांव से। यहाँ बच्चे लोगों के लिए दलिया, सूजी और क्या केला, दूध मिलता है और खाना में खिचड़ी। अंडा नहीं मिलता है? अंडा नहीं। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा है? हम तो यहाँ जनवरी 3 तारीख से ही आए हैं, एक दिन भी नहीं मिला है। बच्चे का क्या नाम है आपका? अनुष भगत। मेरा नाम गीता चक्रवर्ती है। मैं NRC स्टाफ नर्स के पद में काम करती हूँ। अभी तक यहाँ कितने बच्चे भर्ती हुए हैं? अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक में 117 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिसमें से 116 बच्चे संतुलित आहार लेकर ठीक होकर गए हैं। अभी बच्चों को खाने में क्या क्या मिल रहा है? बच्चे को नाश्ते में दलिया, सूजी, हलवा, पोहा, सेवई, दूध, अंडा, केला और दोपहर में खिचड़ी मिलता है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान देश सहित प्रदेश के कोने कोने में पहुंच चुका है, वहीं स्वच्छता के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। लेकिन वही देखने में आया कि नीमच जिले के नया गांव में बसे कबीर कॉलोनी में इस अभियान का नामो निशान नहीं है। इस कॉलोनी में गाड़ी लोहार समाज के 70 से अधिक घर हैं, जिसमें 300 के लोग करीब रहते हैं। इसी कॉलोनी के पीछे से एक नाला जा रहा है। पूरे गांव की नाली का गंदा पानी इसी नाले में जाता है, लेकिन इस नाले के पानी का रास्ता बंद है, जिससे वो गंदा पानी आगे की तरफ नहीं बहते हुए वहीं जमा हो गया। इस जमा हुए गंदे पानी की वजह से कॉलोनी के निवासियों को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके निराकरण के लिए कॉलोनी वालों ने कई बार सरकारी दफ्तर के चक्कर भी लगाए, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुछ लोग तो अपने घर को खाली करके कहीं और रहने चले गए हैं। जब हमारी टीम ने वहां जाकर देखा तो पाया कि कॉलोनी से लगे गंदे पानी के नाले से लोग परेशान हैं। इसी नाले के पास बच्चे भी खेलते हैं और कॉलोनी वालों के आने जाने का रास्ता भी है, जो एक बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। मीडिया से चर्चा में कैलाश लोहार और चंद्रेश गाड़ी लोहार ने बताया कि इस नाले को 4 साल हो गए हैं। कॉलोनी में बनी नालियों का पानी इसी नाले में इकट्ठा होता है। इसकी शिकायत पार्षद को भी की गई, लेकिन उन्होंने अब तक कोई हल नहीं निकाला, जिसके बाद लोगों ने जन सुनवाई में भी कई बार ज्ञापन दिया, जिसके बाद SDM ऑफिस से सत्यनारायण और रमाकांत के खिलाफ आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें 10 दिन में कब्जा हटाना था। लेकिन इस आदेश को 1.5 साल से अधिक समय हो चुका है और अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। इस नाले के पास छोटे छोटे बच्चों का भी आना जाना रहता है और लोगों को डर है कि कोई हादसा ना हो जाए। लोगों की मांग है कि इस नाले की निकासी के लिए रास्ता दिया जाए, ताकि लोग अच्छा जीवन बिता सके। बताइए, ये समस्या देखो ना, अब ये इतना खड्डा खोद रखा है JCB के से, यहाँ पे कोई सुनाई करने वाले नहीं है। पार्षद से कहते हैं बेचारे, वो आके हर साल हर वक्त लेके जाते हैं, अर्जी बना के जाते हैं, फिर पंचायत में देते हैं, आगे भी नहीं सुनते हमारी। हम हर साल बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को रात दिन इनके ऊपर ही रहते हैं। कैसे इनको खेलने दें, कैसे इनको खाना पीना बना के दे। हम इनसे की पूछे, हम दूसरी जगह रह के रहने लग रहे, अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं भैया। कौन सी जगह है? ये नया गांव कॉलोनी है ना, कबीर कॉलोनी।
नया गांव में। कौन है वार्ड पार्षद? कौन है वार्ड पार्षद? तो हमारे छगन अंकल है, हमारे गांव के ही। तो आपने कहीं मतलब नगर परिषद को यहाँ की शिकायत करी है? हमने हर साल हर महीने यही अर्जी लगाते हैं कि रोड पास हो जाए, नाला निकल जाए, लेकिन कोई सुनते हैं हमारे गांव वाले, लेकिन वहाँ पार्षद आगे जाते हैं, उनसे आगे कलेक्टर में कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो ये नाला मतलब यहाँ पे निकासी नहीं है क्या? यहाँ पे नाले की निकासी नहीं बन रही, इसलिए तो आगे कोई तो कहते खेत वाले आगे नहीं बनाने देते, हर साल ये बन रहा है। यहाँ जैसे नाला, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, आगे नाला है, वहाँ पे आगे नाला है, निकास हो रहा है, लेकिन होने नहीं दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे? खेत वाले नहीं होने दे रहे। कौन है खेत वाले? खेत वाले अभी गांव वाले ही है, इनसे ही पूछो। क्या अतिक्रमण कर रखा है क्या वहाँ पे? हाँ, उन्होंने कर रखा है, इसलिए तो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे भैया। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे, हमारे बुजुर्ग बीमार हो रहे, कोई सुनवाई नहीं करता है। आगे से कलेक्टर ऑफिस आपके पास इसका कोई आदेश निकला था क्या इसको नाले का निराकरण के लिए? कुछ भी नहीं निकला, जाके आते हैं, कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। एसडीएम का आदेश पड़ा है। नीमच से सीनू संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।